Hello friends, now let us continue with another point, that is rotation on a specified path. We are using encapsulation, right? So the concept of encapsulation, now by using that concept we are going to rotate a ball around a particular path. That is our target, right? So in our animation example of circle moving from left to right described in the previous chapter, we defined the starting point and the ending point. And Synfig has automatically considered or generated that path. Okay, so it is assuming that the path is straight. As we are stating their initial point and end point only. We are specifying circle at the start position, right, and the end position. Okay, end पर रख रहे हैं. तो यहाँ पर इन बिटवीन जो भी फ्रेम्स जनरेट हो रही है वो कैसे आ रहा है? इट इज़ ऑटोमेटिकली अश्यूमिंग सिनफिग, राइट. सो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अभी एक पाथ स्पेसिफाइड दे ही देना है. सो सबसे पहले आइए नया फाइल क्रिएट करें. क्रिएटिंग अ न्यू फाइल लाइक दिस. द स्टेप इज very first is creating new file, second one is let us first create the path for rotation. Now the path is important. We are using blind tool for drawing the path. So remember this thing, blind tool, it provides us the facility. We can draw oval path, or as per our requirement we can select path, star shape, any shape you can draw by using this blind tool. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओवल शेप का पाथ एक बना रहे हैं, जैसे आप फिगर में देख पाओगे, और उसी का एक आउटलाइन बनेगा, 2 लेयर बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा इस तरह से. देखो लेयर्स वाला पैनल, लेट मी शो यू द पैनल. क्रिएट अ आउटलाइन ब्लाइंड, ये पैनल में इतने सारे हो गए. तो ये जो आउटलाइन ब्लाइंड बना है, एडवांस्ड आउटलाइन, रीजन ब्लाइंड एंड ये प्लांट, कर्व, लिंक. ठीक है, ये अलग अलग टाइप के लेयर्स है सर. ऑल दीज आर नथिंग बट द लेयर्स. ठीक है, तो हम लोग अभी लेयर्स का स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4. तो ये लेयर्स है अलग अलग, जिसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये रीजन ब्लाइंड है ना, उसका काम है. तो हम लोग इसी पे इफेक्ट देंगे. सो लाइक दिस वी आर ड्राइंग. हाँ, जब भी ब्लाइंड करो ना, जो स्टार्ट पॉइंट होता है वहीं पर आकर आपको एंड करना है, वो आपको एक ध्यान रखना पड़ता है पॉइंट. आई विल बी शोइंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, प्रैक्टिकल डेमो भी बताने वाली हूँ. जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिया, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, ये सारे कनेक्टेड लाइंस आएंगे. फिर आप अगर ये एंड ना करो तो ये बढ़ता ही जाएगा बच्चों. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंड पॉइंट यहाँ आकर आपको इसे बंद कर देना है. सो जो स्टार्ट होगा वही एंड पॉइंट होगा. तो ये होगा एक पूरा क्लोज्ड लूप जैसा स्ट्रक्चर, और ये बनेगा ब्लाइंड. आप इसे ड्रैग कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ डक्स, डिफरेंट कलर्स. आई हैव ऑलरेडी शोन दीज थिंग्स टू यू. सो मेक यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो क्रिएशन ऑफ अ पाथ यूजिंग ब्लाइंड. सो ये सारे हम क्रिएट कर चुके. ठीक है, अभी सपोज ये क्रिएट होने के बाद में आगे क्या करें, सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल टू फिनिश अ ब्लाइंड. अब ये जो होता है, ये ट्रांसफॉर्म टूल इसे कहते हैं. ठीक है, एक एरो वाला जो होता है. तो आपको ये ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करना है, वहाँ पर ब्लाइंड कर देना है, और प्रेस एस्केप क्लियर द ब्लाइंड, या फिर आपको वहाँ पर राइट क्लिक करके वहाँ पर क्लोज कर देना है. राइट क्लिक करके क्लोज भी कर दो तो भी ओके. ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लाइंड क्रिएट कर सकते हो. फाइन, थैंक यू.